नमस्कार दोस्तों, क्यूक्यू न्यूज़ पर आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज जो है हम लोग न डिफेंस की खबर की बात कर रहे हैं, ना ही इकोनॉमी की खबर की बात कर रहे हैं, बट ये खबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस खबर को जरूर लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए इस खबर को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा एयरक्राफ्ट, तो एयरक्राफ्ट में जो बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो सिर्फ दो ही है, या तो बोइंग है या फिर एयरबस है। बोइंग हो गई अमेरिकन कंपनी और एयरबस हो गई यूरोपियन कंपनी। तो आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि इतना बड़ा दुनिया है और इस दुनिया में सिर्फ दो ही कंपनी है जो डोमिनेट कर रहा है, मतलब एकाधिकार लेके रखा हुआ है एयरक्राफ्ट के मैन्युफैक्चरिंग तक। जी हाँ, फिलहाल तक तो यही चीज हो रखा है। अब आपको डाउट आ रहा होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि रशिया ने भी ट्राई किया, फिर उसके बाद उससे पहले जो सोवियत संघ था उसने भी ट्राई किया, 20 साल तक ट्राई किया, लेकिन इतने सारे क्रैश हुए कि उनके भी जो भी एयरक्राफ्ट थे उसको बंद करना पड़ा। चाइना ने भी कोशिश किया, सोचिए चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी उसके विमान में नहीं बैठना चाहते, इतना ज्यादा अनसेफ प्लेन है उसका। तो मतलब बहुत लोगों ने ट्राई किया, लेकिन बोइंग और एयरबस जैसा जो है सेफ प्लेन अभी तक फिलहाल किसी ने नहीं मैन्युफैक्चर किया है, या फिर कोई कंपनी ने नहीं मैन्युफैक्चर किया है। बाकी अगर इंडिया की बात कर ले तो इंडिया भी HAL जो है हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, उसने ऑलरेडी एक प्लेन बनाया है, अराउंड 30 या 40 सीटर प्लेन है, जिसका कुछ महीनों पहले ही टेस्टिंग हुआ था, जिसमें अपने एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बैठे हुए थे और उसका टेस्टिंग हुआ था। मतलब हम लोग भी प्राइमरी फेज में, अभी हम लोग कहीं उच्च लेवल पे अभी तक पहुंचे नहीं है, ठीक है। लेकिन अब हम लोग जो बात कर रहे हैं इस एयरक्राफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसका कोई कारण होगा, इसलिए मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं। तो जी हाँ, इसका बहुत बड़ा कारण है। कारण ये है कि टाटा और एयरबस दोनों ही मिलकर जो है अपना कमर्शियल और पैसेंजर एयरक्राफ्ट जो है उसको मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं इंडिया के अंदर में, वो भी बहुत ही हाई लेवल पे, मतलब एकदम वर्ल्ड लेवल पे जो है मैन्युफैक्चरिंग होने वाला है, ठीक है। लेकिन अब आपका ये पूछना होगा कि और सारे कंट्रीज में भी तो है, लेकिन यहाँ पे इंडिया में ही क्यों मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। देखिए उसका दो पॉइंट है, पहला तो टाटा, और दूसरा चीज कि इंडिया में जितने स्किल्ड लेबर आपको कम दाम में मिल जाएंगे उतने कोई भी देश में आपको नहीं मिलेंगे। मतलब टैलेंटेड आदमी भी तो होना चाहिए। अब हम लोग कोई माचिस का डब्बी तो नहीं बना रहे हैं कि जिसके लिए बिना टैलेंट वाला आदमी भी रहेगा तो बना देगा, वो था चाइना में। लेकिन अब इंडिया में क्या कि अभी आपको एक एयरक्राफ्ट बनाना है तो उसमें वैसे इंजीनियर चाहिए, वैसे टेक्नीशियन चाहिए, वैसे जानकार लोग चाहिए। अब वैसे जानकार लोग तो आपको चाइना में मिलेंगे नहीं, लेकिन इंडिया में जरूर मिलेंगे। उसीलिए एयरबस और टाटा बहुत दिन पहले से ही इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, और फिलहाल समझिए तो 80% इस प्रोजेक्ट के ऊपर में काम कर भी चुकी है। मतलब 20% पेंडिंग है, उसके बाद जो है मैन्युफैक्चरिंग चालू हो जाएगा। वो भी हमारे साउथ इंडिया के साइड में ही कहीं पे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। चलिए यहां तक तो बात सही है, लेकिन अब दूसरे साइड में जो सबसे बड़ा मतलब कह सकते हैं एयरक्राफ्ट का जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है, जो कि अमेरिकन कंपनी बोइंग है, उसने भी अब एक बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी है इंडिया के ऊपर में। बाकी मैंने रेफरेंस के लिए न्यूज आर्टिकल का स्क्रीनशॉट डाल दिया, आप उसको देख सकते हैं कि इंडिया में बोइंग अमेरिका के बाद सबसे बड़ा जो रिसर्च सेंटर है ना, उसे वो इंडिया में खोलने जा रहा है, मतलब कि उसे एक्सटेंड करने जा रहा है। ऑलरेडी एक है यहाँ पे इंडिया में, लेकिन वो वहाँ पे सिर्फ 5000 एम्प्लॉयज है, लेकिन अब उसे एक्सटेंड करने वाला है। बाकी अगर अमाउंट की देखें तो अभी $200 मिलियन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कम अमाउंट है। कम अमाउंट तब बोला जाता अगर उसे यहाँ पे आके और फिर उसके बाद इंस्टॉल करना पड़ता, बट यहाँ पे ऑलरेडी उसकी एक प्लांट है, रिसर्च प्लांट है, और उसके ऊपर में उसको खाली एक्सटेंशन करना है, इसलिए उसने कम अमाउंट डाला। बाद में धीरे धीरे उसको भी इंक्रीज कर दिया जाएगा। मतलब देखा जाए तो बोइंग और एयरबस दोनों ही एयरक्राफ्ट की जो कंपनियां है, एक का मैन्युफैक्चरिंग हब यहाँ पे रहेगा और दूसरे का रिसर्च सेंटर यहाँ पे रहेगा। मतलब आने वाले टाइम में हमारा जो इन्वायरमेंट रहेगा एक मैन्युफैक्चरिंग हब के हिसाब से भी रहेगा और दूसरा टैलेंट हब के भी हिसाब से रहेगा। मतलब हम लोग को न टेक्नोलॉजी में, न रिसर्च में, न मैन्युफैक्चरिंग में, किसी भी चीज में कोई भी पीछे हम लोगों को नहीं कर पाएगा। और इसका कारण है, सबसे बड़ा कारण है हमारे इंडिया के लोग, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा टैलेंटेड। आप देख सकते हैं बड़े से बड़े कंपनी में CEO देख लीजिए, CTC देख लीजिए, हर एक कोई पोस्ट पे जो है एक इंडियन ही है। तो इसलिए जो है आज के डेट में जो है इतने सारे लोग विश्व स्तरीय लेवल पे इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, या फिर इंडिया में अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर आना चाह रहे हैं और गो ऑन करना चाह रहे हैं। और धीरे धीरे हमारा जो भारत है, पहले के जमाने में जो विश्व गुरु कहा जाता है, वो फिर से आज के डेट में विश्व गुरु बन जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।